बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। पाकिस्तान में शायद ही कोई दिन ऐसा चढ़ता हो जब आपको बुरी खबर सुनने को ना मिलती हो। अब पाकिस्तान में एक ऐसी ऐप खुली और असल में कुछ ऐसे फ्रॉड होते हैं जो आपको इतनी बारीकी के साथ लूटते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे फ्रॉड करने के लिए जो जहन चाहिए होता है वो हर वक्त तैयार होता है। एक पाकिस्तान में ऐप आती है और लोगों को भी समझना चाहिए कि वो करते क्या है और इनका तरीका वारदात क्या है। आईडीए नाम की एक ऐप आई और उसमें लोगों को बड़े तरीके से करोड़ों रुपया उनका लेकर ऐप बनाने वाले निकल गए और पाकिस्तानी पीछे देखते रह गए। लोग कह रहे हैं जी एफआईए उनका पैसा रिकवर करवा कर देगी। एफआईए वालों की या किसी की उनकी एक्सेस ही नहीं है इन चीज़ों पर। यानी आप सोचो कि वहाँ पर जो काम करने वाले हैं वो बिल्कुल टेक्नोलॉजी से आ रही है, उनको पता ही नहीं है टेक्नोलॉजी होती क्या है, सोशल मीडिया कैसे काम करता है, क्या सूरत हाल है। अब आप ज़रा समझिए हुआ क्या है पाकिस्तानियों के साथ। एक ऐप आती है, उस ऐप के अंदर आपको पागल बनाने के लिए तरीका वारदात उनका क्या होता है, वो सबसे पहले एक स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करते हैं और वहाँ पर सोशल मीडिया पर उन्होंने असल में पैसा लगाया और लोगों से वीडियोस बनवाई। वो कहते हैं देखिए जी हमने इस ऐप के अंदर पैसा लगाया, मैं बैंक से भी इतने 4 लाख रुपए लेकर आ रहा हूँ, कोई कहता जी मैं 2 लाख लेकर आ रहा हूँ, कोई कहता जी 50,000 लेकर आ रहा हूँ। इसमें इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करने के बाद क्या करना है, आपको क्लिक करना है और क्लिक करके आपको लाख रुपया मिल जाएगा। उसके बाद आप ये देखिए कि आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने लोगों को पेमेंट्स भी करना शुरू की, लेकिन वो तरीका वारदात हमेशा सेम रहता है कि लोगों ने पैसा लगाया, उनको कहा जाता था कि आपने 2 लोगों को यानी अगले लेवल पर जाने के लिए 2 लोगों को ज़रूर रेफर के तौर पर लेकर आना है। आप अपने 2 करीबी लोगों को लेकर आते हैं और उसके बाद वो भी पैसा लगाते। इस तरह करते करते उन्होंने करोड़ों या अरबों रुपया बना लिया और उसके बाद वही सूरत हाल होती है कि अचानक से विड्रॉल लेट होना शुरू हो जाता है, जो यूजुअली प्रोसेस होता है। पैसे नहीं आ रहे और उसके बाद ऐसे से बंद और नंबर बंद और सारे गायब। ये इस वक्त पाकिस्तानियों के साथ हुआ। अब हुआ क्या है कि असल में ये लोग इतने शातिर होते हैं कि इन्होंने एक ऐसा टारगेट किया पाकिस्तानियों को कि इस ऐप के अंदर पैसा लगा हुआ था। और जी हम आपको यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि दुनिया के अंदर अगर आप दुबई जैसी जगह पर भी प्रॉपर्टी लेते हैं तो आइडियल जो रिटर्न होता है वो 7% है। जो कहते हैं ROI, आइडियल जो रिटर्न है 10% हो जाए तो बहुत ज़बरदस्त मार्केट समझी जाती है। ये दुनिया की रियल स्टेट की मार्केट है। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको डबल शाह बनाया जा रहा है। पैसा लगा रहे हैं, $50 लगा रहे हैं, $4-5 आपको डेली के मिले। स्टूपिड थिंग है। यानी लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है इस बात का कि वो भी ये सोचते हैं। अब ऐसी ऐसी बेचारी लड़कियां थी जिनके माँ बाप ने उनके जहेज़ के पैसे रखे हुए थे, उन्होंने पैसा लगा दिया। कई ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने घर वालों का इलाज करवाना था, उन्होंने पैसा लगाया कि हम यहाँ से कमाते रहेंगे, आता रहेगा और चलता रहेगा, और उसके बाद वो सारे का सारा पैसा लेकर उड़ गए। अब सूरत हाल ही है कि लोग सारे तलाश कर रहे हैं। असल में उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था। तरीका वारदात देखिए, वहाँ पर 900 के करीब लोग थे और उसमें वो सारे उनके मोस्टली फेक होते हैं। असल में ये जो फ्रॉड करने वाले होते हैं इन्होंने मार्केटिंग बड़ी ज़बरदस्त की थी। यानी उन्होंने वीलॉग्स बनवाए लोगों से, जाली के देखे ना मुझे पैसे मिले हैं। फिर उसके बाद उन्होंने तमाम की तमाम मार्केटिंग करते हुए लोगों को बेवकूफ़ बनाया। जो बेचारी आवाम पहले ही पिसी हुई है महंगाई के अंदर, असल में ये उन एरियाज को ज़्यादा टारगेट करते हैं, वहाँ पर जाकर ज़्यादा काम करते हैं कि जहाँ पर एक तो शरह ख्वानदगी काफ़ी कम होती है, यानी पढ़े लिखे लोग कम होते हैं, और वहाँ पर महरूमी बहुत ज़्यादा हो, यहाँ पर गुर्बत ज़्यादा हो। फिर लोग अपनी चीज़ें बेचते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है काम हो रहा है, एक को मिल रहा है वो दूसरे को बता रहा है। यानी असल में ऐसी सूरत हाल होती है कि आपके इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं, आपके इवन के दोस्त, यार, बहन, भाई, दोस्त वगैरह, वो असल में ही आपके साथ फ्रॉड कर रहे होते हैं। यानी आपको पता ही नहीं चलता, वो उस गेम का हिस्सा होते हैं। वो वीडियोस बना रहे हैं, कहते हैं देखो मेरे पास पैसा आ रहा है, मेरे पास ये हो रहा है, लोगों को मिल भी रहा होता है। कुछ लोगों ने विड्रॉ करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद आपको स्कीम बताते हैं, अचानक से एक बड़ी स्कीम आई है, उसमें अब आपने पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, ज़्यादा मिलेगा। उस चक्कर में जब सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं उसके बाद वो अचानक माल समेटते और चले जाते हैं। अब ये दोबारा मार्केट के अंदर आते हैं, अभी आएंगे। अब उसमें क्या है कि पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो करेंसी और दीगर तमाम चीज़ें ऑलरेडी बैन है और इलीगल तरीक़ों से फिर पैसा आपको यहाँ से यहाँ मिलेगा, वहाँ से वहाँ मिलेगा। और इस दफ़ा जो असल में ये लोग काम करते हैं वो सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। यानी एक कैब आती है, आप सोचिए ज़रा, वो अरबों रुपया पाकिस्तानियों का खाकर चली जाती है और कोई इसको पकड़ने वाला नहीं है। आज के दौर के अंदर कौन सा ऐसा मुश्किल काम है, आप इंटरनेशनल सतह पर काम ये कर सकते हैं।
आप उनको पकड़ने के लिए आगे जा सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी सूरत हाल नहीं। यानी एक लोगों को ये बात समझ नहीं आती कि पुराने ज़माने में जब इंटरनेट नया नया आया था तो एक फ्रॉड आया था कि आपने एड्स यानी वेबसाइट को स्क्रॉल करना है, देखना, विजिट करना है, क्लिक करना है, आपके अकाउंट में पैसे आते जाएंगे। आप यकीन कीजिए ये इतना पुराना फ्रॉड है कि शायद हम में से तमाम लोग कभी ना कभी इसको गुजरे हो। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर आप देखिए कि वक्त गुजरता गुजरता कितना आगे कि 2023 में भी अब वो ऐप के थ्रू ये काम कर रहे हैं, वो तरीका वारदात तो सारा कुछ वही है। अब वो लोग आगे जाते हैं। आप एक बात बताएं, सिंपल सी बात ये है कि आपको क्लिक करवा रहे हैं और वो पैसे मिल रहे हैं, यानी उसके पीछे क्या है, आपको उनका एड्रेस नहीं पता, हेडक्वार्टर नहीं पता। दुनिया के अंदर इस तरह पूरी दुनिया में जो स्कैम होते हैं, पाकिस्तान के अंदर जो स्कैम होते हैं वो बड़ी अजीबो गरीब स्कैम होते हैं। अब उन्होंने नया काम किया है कि सबसे पहले स्कैम करने से पहले मार्केटिंग का एक बजट रखते हैं, लोगों से वीडियोस बनवाते हैं, बड़े बड़े लोगों से कहलवाते हैं, और कुछ छोटे लोग और लोग बेवकूफ़ों की तरह, अच्छा देखो पैसा आ गया। असल में बीच में उनको शायद पता होता है, डर लग रहा होता है कभी भी ऐसा हो जाएगा, लेकिन उसके बाद वो सारे फारिग हो जाते हैं। ये पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है। और इस वक्त एक ऐप ने पाकिस्तान में अरबों रुपया लूट लिया है। और आप देखिए कि लोग काम ये करते थे कि जी हमें एक्स्ट्रा इनकम मिल जाए। जब महंगाई ज़्यादा होती है तो लोग सोचते हैं अच्छा चलो कुछ सिलसिला हमारा चल जाए, हम पैसे लगा दें, हमें मंथली आना शुरू हो जाए। ये जो हमारी सोच है इसने हमें बहुत पीछे लाकर खड़ा कर दिया है। देखिए पाकिस्तान वैसे ही रहने के काबिल नहीं है। एक सिंपल सी बात यह है कि आप दुनिया भर में जाते हैं और आपको पैसा मिलता है और आप वहाँ पर मेहनत करते हैं। यही पाकिस्तानी मिडिल ईस्ट में चले जाए, यूरोप में चले जाए, दीगर जगहों पर चले जाएँ और उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और वो पैसा भी बनाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर शॉर्टकट्स आईटी में हम पीछे हैं। जिन ताकतों ने कभी पाकिस्तान के अंदर आईटी को आगे नहीं आने दिया, उनकी औलादें नस्टैलिटियाँ लेकर बाहर बैठी हुई हैं। सो अब इस सूरत हाल में एक नया इन्होंने आगे प्लान करना है। अब ये नए तरीके से आएंगे। अब जो नई सूरत हाल है उसमें ज़्यादा ये इस्तेमाल करते हैं लड़कियों को। यानी अब इंटरनेशनल सतह पर एक प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे, उसमें मॉडल्स को भी हायर कर सकते हैं जो कि फ्रीलांसर होती हैं। उनको पता नहीं होता, उनको काम दिया जाता है और वो आगे आपको वीडियोस बनाएंगे। दोबारा ये रीलॉन्चिंग करेंगे, नए नाम से आएंगे और 1.5-2 साल बाद आप देखिएगा फिर फ्रॉड करके चले जाएंगे और पाकिस्तानी अरबों खरबों यहाँ से लुटवा कर और उसके बाद चुप करके बैठे रहेंगे। रही बात, देखिए जब लोग इस वक्त काम कर रहे होते हैं, चाहे आपको कोई हज़ारों लाखों करोड़ों रुपया क्यों ना दे, आप कभी ये देखिए उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, वो काम कहाँ पर कर रहे हैं, वो एग्जिस्टिंग है किस जगह पर है, एफिलिएट है किसी के साथ। बस लोग आते हैं, पैसा लगाई जा रहे हैं और उसके बाद जब वो लेकर निकलते हैं। तो इस सूरत हाल में एटलीस्ट हमें अब इन चीज़ों में अलर्ट हो जाना चाहिए कि अगर किसी दूसरे के साथ फ्रॉड हो रहा है, ये जो सिलसिला है ये ख़त्म होना चाहिए कि मुझे भी पैसे आए हैं, मुझे भी पैसे हैं। हो सकता है जो बंदा आपको बता रहा है वो भी उसी मार्केटिंग टीम का हिस्सा हो जो आपसे पैसे खा रहा है और आपको बाद में कहती देखो मेरे भी लुट गए, मैं क्या करूं। लेकिन असल में उसको बीच में कमीशन मिल रहा है। यानी अगर किसी के उसे 5-6 लाख रुपए लगा दिए तो हो सकता है 2 लाख रुपए उसका भी हो और वो आपको बता रहा हो कि जी देखो मैंने भी लगाया। तो इस सूरत हाल के अंदर एक और दफ़ा पाकिस्तानियों के साथ जो हाथ हुआ है, और तकलीफ की बात यह है कि ऑलरेडी पिसी हुई कौम के साथ मज़ीद मामला ख़राब हो गया है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।